में ख़ास खुशबू थी और आसमान पर सितारे चमक रहे थे, जैसे ज़मीन पर भी रोशनी बिखर रही हो। 15 साल की ज़ैनब और 7 साल का उमर अपनी अम्मी के साथ छत पर खड़े थे। वो आसमान की तरफ देख रहे थे। दिल तेज़ धड़क रहा था, हर लम्हा जैसे रमज़ान के चांद के आगाज़ का इंतज़ार कर रहा हो। इतने में अचानक अम्मी ने खुशी से कहा, देखो चांद नजर आ गया, चलो सब मिलकर दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान व सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। फातिमा की आंखें खुशी से चमक उठी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो दिल ही दिल में अल्लाह के करीब होने की ख्वाहिश कर रही थी। उसके दिल में अजीब सा सुकून और उम्मीद पैदा हो गई। फातिमा ने हौसले के साथ कहा, अम्मी, मैं चाहती हूँ कि इस रमजान में मैं ज्यादा से ज्यादा कुर्बे इलाही हासिल करने की कोशिश करूँ। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा ख्याल है बेटी। अब रमज़ान शुरू हो गया है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह को राज़ी रखने की कोशिश करें। इस रमज़ान का हर लम्हा कीमती है। हर दुआ और हर नेक अमल हमारे लिए सवाब का ज़रिया बन सकता है। फातिमा दिलचस्पी से सारी बातें सुन रही थी। अम्मी ने कहा, बेटा, तुम्हें पता है रमजान में नमाज तरावी की बहुत अहमियत है। नमाज तरावी खास रमजान में इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। ये रमजान का खास प्रेयर है और वित्र से पहले पढ़ी जाती है। ये नमाज हमें अल्लाह के करीब लाती है और दिल को सुकून देती है। वित्र की नमाज तरावीह से पहले भी पढ़ी जा सकती है और बाद में भी। तरावीह मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 20 रकत तरावीह और वित्र पढ़ा करते थे। फातिमा के दिल में एक अजीब सी रोशनी और नरमी उतर रही थी। उसने खुशी से कहा, अम्मी, मैं भी इंशाल्लाह तरावी की नमाज पढ़ूंगी। क्या आप मुझे तरीका बता सकती हैं? हाँ जरूर, मैं आपको बता दूंगी। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रात में क़याम करता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अम्मी ने कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो। नमाज तरावी के जरूरी अहकाम ये हैं। नमाज तरावी 20 रकात होती है। ये 20 रकात मर्द और औरत दोनों पर लाजिम है। तरावी बिना किसी शरई मजबूरी के बैठकर नहीं पढ़ी जाती। तरावी की 20 रकात 10 सलाम के साथ पढ़ी जाती हैं, यानी हर 2 रकात मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरा जाता है। तरावी की नियत के अल्फाज ये हैं, नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज़े तरावी की वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। हर 4 रकात के बाद कुछ देर बैठ जाओ। इस दौरान दुरूद, तस्बीह या वजीफ़ा पढ़ सकती हो। बेहतर है कि हर रकात में कुरान की कोई सूरा पढ़ी जाए जो याद हो। रुकू और सजदे वैसे ही होंगे जैसे बाकी नमाजों में होते हैं। और याद रखो, नमाज तरावी की क़ज़ा नहीं है, लिहाजा अगर किसी रात नमाज तरावी नहीं पढ़ सको और सहरी का वक्त भी ख़त्म हो गया तो इसकी क़ज़ा नहीं है। बेटा, कुरान पढ़ने से अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होता है, गुनाहों की माफ़ी मिलती है, सब्र और डिसिप्लिन आता है और हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। ज़ैनब की मुस्कुराहट में सुकून और इत्मीनान झलक रहा था। उसने खामोशी से आंखें बंद की और दिल में अल्लाह से कुर्बत इलाही की ख्वाहिश जगाई और पहली रकात अदा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहु अकबर। नमाज के बाद अपने महसूस किया कि दिल हल्का और खुशी से भर गया है। ज़ैनब ने दिल में वादा किया कि वो इस रमज़ान और आने वाले हर रमज़ान में तरावी की पाबंदी करेगी और अपनी ज़िंदगी में